खंबा घनी मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबको घनो घनो अभिनंदन है। और आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम सीरीज, मास्टर सीरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी 20 मिनट में। ये तो नहीं समझ रहे मैडम राजस्थान ज्योग्राफी 20 मिनट में करा देगी, 20 ही मिनट पढ़ना है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 20 मिनट के अंदर हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी तैयार कैसे करनी है आरएएस प्रीलिम्स के लिए, आरएएस मेंस के लिए। इसमें एनालिसिस किया है मैंने 2016 के पेपर का, 18 के पेपर का, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि राजस्थान ज्योग्राफी जब हम तैयार करें तो हमें कैसे तैयार करनी है। और इसको कौन प्रेजेंट कर रहा है? मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। जो नए बच्चे जुड़े हैं सब मुझे जान ले, डॉक्टर अरुणा। मैंने आरएएस इंटरव्यू 2 बार फेस किया है बच्चों। आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए यूटिलाइज कहाँ करना है? अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। आरएएस का कोर्स चल रहा है मेरा बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग कोर्स है। एसीएफ के पेपर 1 पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल की आप सब लोग तैयारी कर सकते हो। और जब प्लस को सब्सक्राइब करो तो मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज करना मत भूलना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेलिंग बच्चों ध्यान से चेक कर लेना, आरएएस क्रैकर। और हर बार पेमेंट से पहले चेक कर लेना, एक बार पेमेंट फेल हो गया, दूसरी बार तीसरी बार, कि रेफरल कोड यही लगा हो आरएएस क्रैकर। ठीक है, चले और जल्दी से फटाफट से इसको जानने की एक्साइटमेंट हो रही है। और डेली चाहते हो मैं हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह की एक स्ट्रेटजी आप सबके लिए लेकर आऊं, कैसे तैयार करना है हम सबको एक सब्जेक्ट। तो प्लीज इसको क्या करना है, आप सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मारो राजस्थान हर गांव तक पहुंचना ही चाहिए। 11,152 गांव तक पहुंचाना है भाई। मैं अकेले नहीं कर सकती, आपको करना पड़ेगा। आप करोगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इस मोटो के साथ मैं मूव कर रही हूँ। इस मोटो के साथ ये मिशन जो है हमने स्टार्ट किया है, आप सबके बिना पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फटाफट कर दो लाइक सब्सक्राइब शेयर। चले स्टार्ट करते हैं इसकी। एक सेकेंड, ये रिंगटोन आ रही, इसको बंद कर दूं मैं। एक सेकेंड देना मुझे, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों। हाँ बस, हो गया हो गया हो गया। सब्सक्राइब कर दो इतनी देर में, आप इतनी देर में सब्सक्राइब कर दो। हाँ, सब्सक्राइब कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर दो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी प्रीलिम्स का एक और वीडियो आ जाएगा, मेंस का, और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आप चाहते हो मैं हर सब्जेक्ट पे लेकर आऊँ, राजस्थान पॉलिटी कैसे तैयार करनी है, राजस्थान इकोनॉमी कैसे तैयार करनी है। ठीक है, तो 20 मिनट की टाइम सीरीज। 2018 यानी जो पिछले साल का प्रीलिम्स हुआ है, राजस्थान ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन आए हैं। 18 क्वेश्चन आए हैं, 150 में से कितना परसेंटेज बन गया ये? 12%। 12% बहुत वैल्यू कैरी करता है। 2016 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 150 में से कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। 2013 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 150 में से, तो 10 से थोड़ा सा कम परसेंटेज हो गया। तो राजस्थान ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें रटा रटाया लिख के आना है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो पूछेंगे कौन सी खनिज की खान कहाँ पे है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप सब लोग ये नंबर हासिल कर सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ के। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब मैं आपको थीम बताती हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी सब पढ़े, बच्चे मुझसे पूछते मैडम इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, आप कुछ ऐसे बता दो जो हम चैप्टर पढ़े और वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसा है कि 90% चांसेस हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के। मैंने ये इन पेपर के एनालिसिस से बनाए हैं। तो पहला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें तो वन्य जीव और जैव विविधता, यहां से क्वेश्चन आते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजियोग्राफिक भौगोलिक जो भाग है राजस्थान के, उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन्स के ऊपर खास तौर पे पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जलवायु क्लाइमेट के ऊपर, और इससे भी डॉलर, मिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा। खदान पूछ लेंगे, कोई पॉलिसी पूछ लेंगे, कोई करंट अफेयर में न्यूज होगी वो पूछ लेंगे। मिनरल्स को मैं कहूंगी 7 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें मिनरल्स पे आपको क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, तो जब भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो, फिजियोग्राफी पहला चैप्टर जो आएगा, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, सिंचाई परियोजना, क्लाइमेट और खनिज, ये तो भूलना भी मत। ठीक है, कभी भी भूलना मत। ठीक है, मिनरल्स पे 5 क्वेश्चन आए हैं 2018 के अंदर, 5 क्वेश्चन मैटर करते हैं। और एक और थीम बताती हूँ, पॉपुलेशन।
सेंसस के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनसंख्या के ऊपर। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम नहीं छोड़ के जा सकते राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। याद रख रहे हो? 2016 के थीम्स देखें, अगेन वही चीज, माउंटेन पीक्स, चोटियां मैंने याद भी करवाई है सबको, स्टोरी बना के लर्न विद ट्रिक प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लेना। इसका लिंक कहोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी, वो भी आपको मिल जाएगा। लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया, फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी, वही चीज दोबारा वन नीति, जैव विविधता, वही चीज, सिंचाई परियोजना दोबारा, इरिगेशन, मिनरल्स दोबारा, खनिज पे फिर 4 क्वेश्चन, जनसंख्या दोबारा, रिपीट क्वेश्चन के टॉपिक रिपीट होते हैं बच्चों। तो जब भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो ये टॉपिक्स तो छोड़ने ही नहीं है, किसी भी सूरत हाल नहीं छोड़ने हैं हम लोगों को, नहीं छोड़ोगे, मैं करवाऊंगी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं करवाऊंगी। और जो है उसके बाद किस पे, राजस्थान का मैप बार बार पूछा जाता है, राजस्थान का मैप, इसीलिए ये सीरीज शुरू करवाई है। राजस्थान के मैप में पेपर में देख लेना 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, और मैं इतना विविडली करवाने वाली हूँ आपको राजस्थान का मैप, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। जैव विविधता, फिर वही दोबारा से प्राकृतिक भूगोल, ठीक है, 2016 के, ये 2016 के 18 के थीम्स देख लो, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, बहुत कॉमन टॉपिक्स है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्यों ना क्वेश्चन देख लिए जाए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के अंदर कितने कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, ठीक है, पेन चेंज कर लेने दो मुझे, 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चों। हाँ, कम्युनिटी रिजर्व्स कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये पेपर आपको ये लगेगा कि पेपर के अंदर हमें ये चारों नंबर आने चाहिए, नहीं, मैंने जब पेपर दिया मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि नेशनल पार्क जो है वो शायद से 103 है, इतना मेरे माइंड में बार इमेज आई जा रही थी, ठीक है। तो उसको फिर मैंने देखा, नेशनल पार्क जो है कितने हैं, 103। सी में पहला ऑप्शन 2 ही ऑप्शन में दिया गया है, 2 ऑप्शन तो मैंने निकाल दिए, तीसरा और चौथा ऑप्शन निकल गया, अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे। अब आपके पास 50% चांस है इस क्वेश्चन को ठीक करने का। अगर आपको कम्युनिटी रिजर्व भी याद है तो बहुत अच्छा, कंजर्वेशन रिजर्व याद है बहुत अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद है तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद हो तब भी अगर हम पेपर में बच्चों 2 ऑप्शन पे पहुंच जाते तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट हम लोगों को करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी आंसर होगा इसका, ठीक है। सामुदायिक रिजर्व जो है वो है 544, ये भी मुझे याद था, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो हमारे आएंगे 46, और वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 76 हैं, ठीक है, इसको याद कर लोगे ऐसे। उसके बाद जो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो इसरो के साथ मिलके क्या बना रहा है, तो ये क्वेश्चन किस तरह का है, ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो गैस सोलर सेल बना रहा है, क्या बना रहा है, गैस सोलर सेल, ये न्यूज में था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, जिला और पर्वत, लैंडमार्क क्वेश्चन है, हर बार पूछेंगे जिला, पर्वत, पठार, मैच द फॉलोइंग। अब ये रटे रटाई क्वेश्चन है, ये रटने हैं और आंसर लो, रटो और नंबर लो, रटो और नंबर लो, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब इसमें देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे पर्वत आने चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही याद था कि सीकर में रघुनाथगढ़ है, सीकर में रघुनाथगढ़ है, ठीक है। तो देख लो डी का 3 दिया हुआ है, डी का 3 दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन, आंसर आ गया। बाकी नहीं आते तो कोई बात नहीं, आंसर तो निकल रहा है हमारा, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, अगली बार के लिए बाकी सारे भी याद कर लो, चारों ऑप्शन। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ और घुमा फिरा के देते हैं और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बना के देते तो सही हो जाएगा। तो देखते हैं, जालोर के अंदर है झारोला, नाम मिलता जुलता है, जालोर झारोला, ठीक है। जयपुर के अंदर है बरवाड़ा, जयपुर के अंदर बरवाड़ा, अलवर के अंदर भानगढ़, याद हो गए माउंटेन पर्वत कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी जो है विंध्या रेंजेस का एक्सटेंशन है, विंध्या पर्वत का विस्तार है राजस्थान के अंदर, मुकुंदरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, अरवर या फिर गिरवा पर्वत। गिरवा पर्वत तो उदयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों मुकुंदरा हिल्स। क्या सही आंसर है इसका, मुकुंदरा हिल्स इसका सही आंसर है। डिटेल भी कराऊंगी किसी दिन आपको, करवाऊंगी। इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये जो है ना, मैंने 30 डेज प्रीलिम सीरीज शुरू करी थी अनअकैडमी के ऊपर, तब हमारे फ्री कोर्सेज चलते थे, क्वेश्चन आ गया था, बच्चे कर रहे थे सही, उस टाइम पे कर रहे थे बच्चे सही। देखो, सिद्धमुख प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट, जवाई और जाखम प्रोजेक्ट। अब मुझे जवाई याद करवाया था मैंने जब बच्चों को, लूनी नदी की सहायक नदी है, जवाई पालने में सो रही होती है, तो मुझे याद आया जवाई तो पाली में है, तो सी का आंसर 2,
देखो सी का आंसर 2, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो 2 ऑप्शन निकाल दो, काट दो, 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब मुझे ये भी याद है जाखम प्रोजेक्ट मैंने बच्चों को याद कराया था, महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा जख्मी होते थे, तो जाखम प्रोजेक्ट जो है प्रतापगढ़ में है, तो डी का ऑप्शन 3, डी का ऑप्शन 3 वो भी दोनों में है, तो इससे भी बात नहीं बन रही। तो सिद्धमुख या नर्मदा प्रोजेक्ट हमें पता होना चाहिए कौन से जिले से रिलेटेड है। सिद्धमुख प्रोजेक्ट हमें पता है उत्तरी राजस्थान में है, कहां से बच्चों, ये पड़ेगा हनुमानगढ़ और चुरू, तो ए का ऑप्शन नंबर 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सही करने के लिए 3 ऑप्शन पता होना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन होगा। 3 तरह के क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन में 1 या 2 फैक्ट पता होंगे तो क्वेश्चन कराओगे, एक में सिर्फ 1 फैक्ट पता होगा तब भी आंसर निकल जाएगा, एक के अंदर 3 फैक्ट पता होना चाहिए तब आंसर निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, 3 से काम चल जाता है, 4 की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाखम प्रोजेक्ट जो है उदयपुर और प्रतापगढ़, सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चुरू, और जो हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट है वो जालोर और बाड़मेर के अंदर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया जो डस्ट स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल भरी आंधियां जो चलती हैं मई जून के महीने में राजस्थान में, उसका कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, क्लाइमेट जलवायु वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो वो ये कह रहे हैं और ओरिजिन ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स एट फ्यू प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर लोकल हवाएं धाराएं चलनी शुरू हो जाती है तेज वो, या फिर अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, अगर समानांतर होती ना तो सीधी निकल जाती। तो ये क्वेश्चन तो आप बेसिक फिजियोग्राफी भी पढ़ोगे उससे भी समझ जाओगे। बी ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन गलत है। कौन कौन से ऑप्शन निकल गए, सेकंड और सी, थर्ड नंबर काट गयो। एमसीक्यूज करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक है, ऑप्शंस को निकाल दो, क्योंकि वो भी प्रीलिम्स में जब सेलेक्ट करते हैं बच्चों, तो वो प्रीलिम्स में सेलेक्ट करते हैं बच्चों को लेने के लिए नहीं, बच्चों को निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। प्रीलिम्स का प्रिंसिपल ही यही है, प्रीलिम्स पेपर करवाने का। ठीक है, ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स तो ये हो जाएंगे जो ईस्ट डायरेक्शन से आएंगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 केवल ए इसका आंसर है। लोकल जो धाराएं होती है ना उसकी वजह से धूल भरी आंधियां चलती हैं राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये पॉलिसीज है सिर्फ आपको। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये ना जरूर इकोनॉमिक सर्वे में दिया मिलेगा, पॉलिसी या कोई नियम है उसका नाम और सन पूछ लिया आपसे। अगर आपको इनकी डिटेल नहीं भी आती, ठीक है, डिटेल नहीं भी आती, अगर ये पता है कौन सा रूल कब आया, उससे भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल 2002, हिंदी की बात करूं तो राजस्थान खनिज नीति 2015, संगमरमर विकास और संरक्षण नियमावली 2002, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, राजस्थान अप्रधान खनिज रियावत नियमावली 2016। ठीक है, तो इसको हम उसी टाइम पे रटेंगे ही, ये रटने वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। इसका आंसर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये तो फैक्ट रट्टा होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, और ये नंबर फ्री के नंबर है, आप रट्टा मार के हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का यानी कि कौन से मिनरल्स का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, मतलब राजस्थान सिर्फ अकेला सोल प्रोड्यूसर है, अकेला प्रोड्यूस करता है इन मिनरल्स को। वो कौन कौन से हैं, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, कॉपर, ताम्र अयस्क, सीसा और जस्ता, यानी कि लेड और जिंक, कॉपर, वोलेस्टोनाइट, सिलेनाइट। ठीक है, तो वोलेस्टोनाइट, सिलेनाइट और लेड और जिंक में है। कॉपर में हम अकेले प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, कॉपर में अकेले प्रोड्यूसर नहीं है। अगर इतना भी आइडिया होगा ना कि कॉपर के हम अकेले प्रोड्यूसर नहीं है, बी ऑप्शन काट दो, बी ऑप्शन काट दो, 2 और 3 ऑप्शन कट गए। ठीक है, और फिर जो है हमें पता होना चाहिए कि सेलेनाइट के भी हम लगभग अकेले प्रोड्यूसर है, मतलब करीब 99 से 100% के बीच में हमारे यहाँ पे होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी। समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का थीम समझो, मिनरल्स पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, मिनरल पॉलिसी इस तरीके से। अच्छा, फिर जो है कौन से एरिया से 2017-18 में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हुआ है राजस्थान में। तो ये बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है। देखो सिंपल क्वेश्चन के भी उतने ही नंबर है और जो मुश्किल आए हैं उनके भी उतने ही नंबर है। ठीक है, उतने ही नंबर है। तो सिंपल क्वेश्चन को भी इतना लाइटली हम लोगों को नहीं लेना है, कुछ बच्चे लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, तो
हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, नन ऑफ दिस सबको पता है बाड़मेर, सांचौर। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको देखना क्या है, यहां से पकड़ना क्या है, आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन कैसे आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड राजस्थान ज्योग्राफी में देख रहे हो तो मात्र एक क्वेश्चन आया है, डस्ट स्टॉर्म्स का कारण क्या है, जिसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन आया, बाकी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल है, बाकी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल है। अगर आप ऐसा मुझसे चाहते हो मेंस का भी एनालिसिस करूं, राजस्थान ज्योग्राफी का पिछले 2-3 सालों के पेपर का, और 20 ही मिनट में हम इसको कवर कर लें, तो करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। मारो राजस्थान हर गांव तक पहुंचना ही चाहिए, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी तभी होगा जब आप लोग शेयर करोगे। मेरे करने से नहीं होगा, मैं वीडियो लाती रहूंगी, कुछ बच्चे देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। कर दो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक, जनसंख्या जो हमारा जनगणना हुई है उसके मुताबिक राजस्थान के कौन से एरिया के अंदर सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं? सीकर, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर और गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप इसका। ठीक है, इसका आंसर मुझे लग रहा है या तो सी है या तो डी है, बीकानेर, नागौर या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। पचपदरा और बाड़मेर के अंदर एक रिफाइनरी लगानी थी, ऑयल रिफाइनरी, वो किस किस का ज्वाइंट वेंचर है? अब कहने को ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आया है पता है? ये क्वेश्चन मैंने प्लस में अपने बच्चों को करवाया था, फ्री कोर्सेज में भी करवाया था। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कहाँ दिया हुआ था? राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये नहीं है सिर्फ इकोनॉमी पढ़नी है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर है बच्चों HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डी आंसर है इसका। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है 2016 वाले पेपर के, 2016 वाले पेपर के आए हुए हैं। राजस्थान की कौन सी झील को रैमसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है? रैमसर वेटलैंड साइट बताया गया है। जैसमंद, अन्ना सागर, राजसमंद, सांबर लेक। सबसे आसान क्वेश्चन है सांबर लेक, सांबर लेक को शामिल किया गया। पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? सितंबर 2011, अक्टूबर 2010, मार्च 2011 या फिर फरवरी 2010? तो फरवरी 2010 में आई थी, डी इसका आंसर। इसमें याद करना है हम लोगों को। ठीक है, कौन से ईयर में राजस्थान ने जैव विविधता बोर्ड बनाया? राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो ये जब ये फॉरेस्ट पॉलिसी आई है ना, उसी टाइम पे बनाया, 2010 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौधरी कुंभाराम कैनाल जो है वो उसके द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, भिलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर और जैसलमेर? जो चौधरी कुंभाराम कैनाल से है हनुमानगढ़ और झुंझुनू, आई थिंक हनुमानगढ़ और झुंझुनू ही है। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड। इसका आंसर होगा, एक सेकेंड भाई बच्चों, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर, सॉरी। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम करते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पूरा डिटेल मैंने प्लस पे बच्चों को करवाया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद गलत युग्म को पहचानिए। जिप्सम की खदान कौन सी है? पालना, पिंक मार्बल बाबरमल में मिलता है, गार्नेट, राजमहल, यूरेनियम, कुराडिया। तो ये मिनरल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं। अभी प्लस कोर्स शुरू भी हो रहा है तो उसमें भी करेंगे हम लोग। तो जिप्सम पलाना, जिप्सम की खदान जो है वो पलाना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर जो जिलों की जनसंख्या है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इन 4 जिलों में बच्चों आएगी, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। अगर ये देखोगे, मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रखे हो, इकोनॉमिक सर्वे में हर साल आता है पॉपुलेशन सेंसस, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व, देख रहे हो वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। और कौन से जिले में लोकेटेड है? तो गुड़ा बिश्नोई, मुझे ये पता था बिश्नोई समाज के जो लोग हैं सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में है। तो जोधपुर, बी का आंसर ऑप्शन 3। तो देखो आंसर आ रहा है क्या? 3 ही ऑप्शन पर पहुंच पा रहे हैं, एक ऑप्शन ही निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब हमें और भी ऑप्शंस पता होना चाहिए। बीड़ जो है वो हमारा झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, बीड़ झुंझुनू के अंदर है। और हमारा
गोगेलाव जो है नागौर में, जोड़ीबीड़ गढ़ेवाल, भाई इसको देख लेना एक बार, अभी मैं श्योर नहीं हूं तो इस ऐसे ही आंसर नहीं बताना चाह रही आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरावली रिस्ट्रिक्ट द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट। अरावली जो है मरुस्थल को आगे पूर्वी भाग में बढ़ने से रोकता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता, ऐसे बोल रहा है। और अरावली प्रदेश जो है धात्विक खनिजों में समृद्ध है, मतलब कि मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में सारी नदियों का उद्गम तो अरावली से नहीं है, कुछ मध्य प्रदेश से भी आती है, कुछ का ओरिजिन जो है अलग अलग जगह से भी होता है। तो बी ऑप्शन तो गलत है, काट दो। तो दो ऑप्शन निकल गए, पहला और दूसरा ऑप्शन गया। अब जो है, ठीक है, वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होगा, अरावली से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो सी ऑप्शन भी काट दो, सी ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? ए और डी। तो पहला ऑप्शन सही है, अरावली मरुस्थलीकरण को आगे रोकता है और अरावली में मेटेलिक मिनरल्स तो बहुत सारे, सबको पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये नहीं है राजस्थान ज्योग्राफी में अगर आपके 12 क्वेश्चन आए हैं तो सबके सब आएंगे। अरे बच्चों, 12 में से अगर 8-9 क्वेश्चन भी सही कराते हो हमारा काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मुझे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? जबरदस्ती कुछ तुक्का लगा के आना है? नहीं, इसको छोड़ दो, नॉट एप्लीकेबल। नहीं आ रहा भाई, हमें नेगेटिव तो बचाने हैं ना, हमें नेगेटिव तो बचाने। 100 में से 100% नहीं आते मिलेंगे आपको पेपर में, समझ रहे हो मेरी बात? तो राजस्थान ज्योग्राफी में ये चीज हम बच्चों को ध्यान रखनी है सारी, ठीक है। तो ये कैसा लगा राजस्थान ज्योग्राफी 20 मिनट का सेशन? आपको एक आइडिया मिला होगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर सभी सब्जेक्ट्स के लिए चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो, और कमेंट्स में लिख दो और लिख दो प्राउड टू बी एन MRPN, ठीक है। मारो राजस्थान परिवार का हिस्सा बनो। देखती हूँ कौन कौन बच्चा कितने कितने लोगों को यहाँ पे जोड़ सकता है, ठीक है, कितने कितने लोगों को जोड़ सकता है, ताकि मारो राजस्थान हर गांव तक पहुंचे। ये आने वाली सीरीज है करंट अफेयर्स MCQs बिल्डर राजस्थान अध्ययन की बुक्स में कराने वाली हूँ। मास्टर टाइम सीरीज का शुरू कर दिया है, और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं आप सबके लिए। आपका काम कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बटन दबाना है, चिपका के जाना इस बार, लाइक सब्सक्राइब शेयर। आज ऐसे ही नहीं जाओगे, एक बच्चा जो है 10 बच्चों को तो बोलेगा कि सब्सक्राइब करना ही है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलूंगी। आई होप आपको ये जो भी एनालिसिस छोटा मोटा मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक सबको मेरी घनी घनी राम राम।